हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट पीसी पैकेज की क्लासेस चल रही है और हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एमएस वर्ड 2013 और जिसकी मैंने अभी 3 वीडियो अपलोड कर दी है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैराग्राफ। और पैराग्राफ होता क्या है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊँगा कि पैराग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। यहीं पर आपको सर्च बार में लिखना है वर्ड। आप जैसे सिर्फ W लिखें तो आपके सामने देखेंगे कि आपके सामने वर्ड 2013 दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में पहले। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड 2013 का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे 13 का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे तो इस इंटरफेस में हमने क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर पढ़ लिया है। फॉन्ट के अंतर्गत हमने फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिप थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट को इंक्रीज करना, फॉन्ट को डिक्रीज करना, फॉन्ट का केस चेंज करना और यहाँ पर फॉन्ट को कलर प्रोवाइड करना और यहीं पर फॉन्ट को एक टेक्स्ट इफेक्ट देना। ये सारे के सारे हमने ऑप्शन फॉन्ट के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैराग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ होता क्या है। तो पैराग्राफ के द्वारा हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट के लुक को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका जो हमें लुक दिखाई देता है पैराग्राफ लिखने के बाद, तो उस लुक को हम पूरा चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि आप जब पैराग्राफ को लिखते हैं या पैराग्राफ को टाइप करते हैं तो आप पैराग्राफ को किस अलाइन से देखना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 अलाइन दिख रहे हैं। पहला लेफ्ट अलाइन, दूसरा सेंटर लाइन, तीसरा राइट अलाइन, चौथा जस्टिफाई लाइन। तो आप सबसे पहले पैराग्राफ को किस अलाइन से लिखना चाहते हैं, तो मैं अभी यहाँ पर लेफ्ट अलाइन सेलेक्ट करके रखा हूँ और मैं पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन से लिख रहा हूँ। तो मुझे पैराग्राफ लिखने के लिए एक फंक्शन पता है और उस फंक्शन का नाम है इक्वल। कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे इक्वल RAND रैंड और छोटा कोष्टक को ओपन और क्लोज करके जैसे आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने अब यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। तो पैराग्राफ अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। अब ये पैराग्राफ इंसर्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुझे पैराग्राफ दिखाई दे रहा है और पैराग्राफ के बाद आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक एरो साइन दिखाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में 2 टैब्स होते हैं। पहला होता है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और दूसरा होता है लाइन एंड पेज ब्रेक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जर्नल में आपको दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट। तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन से लिख रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमने लेफ्ट सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आप चाहते तो आप इसको सेंटर्ड भी कर सकते थे, आप राइट भी कर सकते थे और आप जस्टिफाइड भी कर सकते थे। अब यहाँ से हमने इसको क्या करके रखा हुआ है, लेफ्ट सेलेक्ट करके रखा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आउटलाइन लेवल। ये आउटलाइन लेवल होता क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में जाने। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आउटलाइन लेवल में बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई दे रहा बॉडी टेक्स्ट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले आप इस पैराग्राफ को क्लोज करिए और कर्सर को आप पैराग्राफ के सबसे पहले आप यहाँ पर रखिए और इसके बाद आप पैराग्राफ को फिर से ओपन करिए और यहाँ पर आप सबसे पहले आप यहाँ पर लेवल 1 सिलेक्ट करिए। जैसे आप लेवल 1 सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर एक एरो साइन बन जाता है। ये एरो साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लेवल 1 हमने इस पैराग्राफ में लगा दिया है। और जैसे आप इस एरो साइन पे क्लिक करेंगे तो वह आप देखेंगे कि जो बाकी के पैराग्राफ थे वो पैराग्राफ 1 में जाकर के सिमट गए हैं। तो मतलब आपने देखा कि हम एक पैराग्राफ में अगर लेवल 1 लगा देते हैं और उसके नीचे जितने भी पैराग्राफ होते हैं तो वो जाकर के पहले पैराग्राफ में सिमट जाते हैं और फिर जैसे इस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको फिर वापस दिखाई देंगे। तो आप समझ गए कि हमने लेवल क्यों लगाया। तो ऐसे आप एक लेवल, लेवल 2, लेवल 3 आप लगा सकते हैं। आपको मैं सेकंड लेवल लगा के दिखाता हूं। तो मैं थर्ड पैराग्राफ के पहले कर्सर रखता हूं और यहीं पे मैं पैराग्राफ को ओपन करता हूं। अब यहां से मैं लेवल 2 लेता हूं। जैसे आप लेवल 2 लेंगे और जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लेवल सेकेंड भी दिखाने लगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपका लेवल 2
कि नीचे जितने पैराग्राफ लिखे थे वो लेवल 2 में सिमट गया, लेकिन लेवल 1 का पैराग्राफ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लेवल 1 के पैराग्राफ में एरो साइन पे क्लिक करेंगे तो जितने हमने लेवल नीचे लगाए थे वो सारे के सारे लेवल 1 में आपको सिमट जाएंगे। और जैसे आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपने देखा कि हमने लेवल को कैसे लगाना सीखा। अब हम फिर पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शन होता है, इसी बगल में चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, कोलैप्स्ड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसे लेवल 1 सिलेक्ट करके और कोलैप्स्ड बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दूंगा या इसे मैं चेक कर दूंगा और ओके करूंगा तो लेवल 1 के नीचे जितने भी पैराग्राफ दिखाई दे रहे थे वो सारे के सारे पैराग्राफ कोलैप्स्ड हो गए हैं। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस मुझे पूरे के पूरे पैराग्राफ दिखाई देने लगेंगे। कोलैप्स्ड में ये होता है कि हमारा पैराग्राफ जो होता है एकदम वहाँ पर लेवल 1 में जाकर के फिक्स्ड हो जाता है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस आप देखेंगे कि ये फिर वहीं पे स्थिति पे आ गया है। अब इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये नीचे के पैराग्राफ मुझे दिखाई देने लगेंगे। अब आप फिर पैराग्राफ पे क्लिक करें, हमारे सामने इंडेंटेशन दिखाता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हम अपने पैराग्राफ का इंडेंट कहाँ सेट करें, लेफ्ट से सेट करें या राइट से सेट करें। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा इंडेंट 0 सेंटीमीटर सिलेक्ट है। अब आप चाहते हैं, आप अपना इंडेंट सेट करना चाहते हैं तो आप इंडेंट की यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप अगर जैसे यहाँ से बढ़ाएंगे, ये देखिए जैसे आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने 1.0 रख लिया और इसको आप जैसे ओके करेंगे तो आप देखें कि अब आपका जो इंडेंट है वो 1.0 से आगे बढ़ गया है। तो आपने देखा कि हमने कैसे इंडेंट बढ़ाया। तो आप फिर पैराग्राफ पे क्लिक करिए। आप चाहते हैं कि आपको राइट से इंडेंट रखना है तो आप राइट से भी इंडेंट रख सकते हैं। आप यहाँ से इस स्पिनर बटन से इसकी वैल्यू बढ़ाइए और आप देखेंगे कि आपका इंडेंट राइट से भी सेट हो जाएगा। जैसे आप इस पर 1 सेंटीमीटर करके और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इंडेंट लेफ्ट से भी आपका इंडेंट 1 सेंटीमीटर हो गया और राइट से भी आपका इंडेंट 1 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं तो ये मेरे कार्य कैंसिल हो जाएंगे और फिर मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर स्पेशल के अंतर्गत आपको एक कम्बो बॉक्स में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो फर्स्ट लाइन क्या होता है? फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि आप पैराग्राफ की क्या पहली लाइन को हैंग करना चाहते हो। यदि आप अपने पैराग्राफ की पहली लाइन को हैंग करना चाहते हो तो आप यहां से फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करें और देन ओके पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका पैराग्राफ का पहला लाइन जो है वो हैंग हो गया है। अब आपको मैं यहां से दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है छोटा सा पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये जो छोटा सा यहाँ पर आपको इंडेंट दिखाई दे रहा है, ये मेरा फर्स्ट लाइन हैंगिंग इंडेंट है। आप ये जो छोटा सा इंडेंट देख रहे हैं ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है और यहाँ पर मुझे नीचे जो दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट इंडेंट है और इसी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है मुझे हैंगिंग इंडेंट है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है कि आपकी पहली लाइन हैंग होती है और यदि आप चाहते हैं कि मुझे बाकी लाइन को भी हैंग करना है तो आप यहाँ से जो बीच वाला होता है ये हैंगिंग इंडेंट, इसको आप जब यहाँ से स्क्रॉल करोगे या आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी बाकी लाइन भी क्या हो रही हैं, हैंग हो रही हैं। तो आपने पैराग्राफ को आसानी से फर्स्ट लाइन को भी हैंग कर सकते हैं और जो नीचे उसके आपको लाइन्स दिख रही थी उन लाइन्स को भी आप आसानी से हैंग कर सकते हैं। हम फिर पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको स्पेसिंग दिख रही है। तो आप स्पेसिंग किस प्रकार का, आप स्पेसिंग 2 प्रकार से रख सकते हैं, एक बिफोर रख सकते हैं और एक आफ्टर रख सकते हैं। तो मैं आपको स्पेसिंग करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और मेरा कर्सर वीडियो के पहले है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कर्सर वीडियो के पहले रख करके और फिर पैराग्राफ को मैं क्लिक करूँगा। जैसे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको बिफोर में कितना रखना, मैं बिफोर में इसको रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं 30 पीटी की जगह यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ और आफ्टर में जो आपका ये पैराग्राफ, यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ ये डॉक्यूमेंट के बाद जो ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ से और कितना स्पेस रखना चाहते हैं बाद के पैराग्राफ के लिए तो यहाँ से भी आप इसकी साइज़ को यहाँ से बढ़ा दीजिए। तो मैं भी इसकी साइज़ को 36 कर देता हूँ और जैसे आप ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि मेरा ऊपर वाला भी जो स्पेस था वो मुझे दिखाई दे रहा और जो मैंने बाद का स्पेस सेट किया था वो भी मुझे दिखाई दे रहा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस और इसके नीचे का स्पेस आपको रिमूव करना है तो आप आसानी से यहाँ पर जब आप जाएंगे यहाँ पर
तो आपको दिखाई देगा रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप अगर रिमूव करना चाहते हैं बिफोर तो क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि आपके बिफोर वाला जो स्पेस आपने सेट किया था 30 pt वो यहाँ से रिमूव हो गया है। और यदि आप बाद का भी आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहीं पर आप जाइए और यहीं पर आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बाद का स्पेस भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर पैराग्राफ के बिफोर स्पेस को और आफ्टर स्पेस को रिमूव कर दिया है। अब यहीं पर आप पैराग्राफ के एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग दिख रही है। तो लाइन स्पेसिंग हमने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा देखा था, तो उसमें मैंने आपको सिंगल, डबल, मल्टीपल बताया था। तो आज आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप पहले तो आप अपने पैराग्राफ में सिंगल स्पेस रख सकते हैं और इसके बाद आप 1.5 लाइन्स मतलब 1.5 का आप स्पेस रख सकते हैं, आप डबल रख सकते हैं, आप एटलीस्ट रख सकते हैं, एग्जैक्टली रख सकते हैं और मल्टीपल रख सकते हैं। तो सबके अलग अलग अंतर है। जैसे मान लो मैं सिंगल रखता हूँ तो सिंगल आप यहाँ पर पहले आप अपने पैराग्राफ को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ये पहला वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो मैं पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करिए और जैसे मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप अपना पहला ऑप्शन लीजिए सिंगल, और जैसे आप सिंगल करके ओके करेंगे तो आपका देखिए सिंगल यहाँ पर पैराग्राफ अभी स्पेस हो गया है। सिंगल मतलब ये होता है कि आप अपने इन दो लाइन के बीच में कितना स्पेस चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पर अगला कौन सा लेना है तो आप यहाँ पर फिर जाएँ और यहाँ पर आप अब ले लें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। जैसे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहीं पर अगला ऑप्शन हमारा क्या है 1.5। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके लाइन के बीच में 1.5 सेट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पैराग्राफ में 1.5 का स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपका अगला ऑप्शन दिखता है डबल। जैसे आप डबल पे क्लिक करेंगे तो अब आपका पैराग्राफ डबल मतलब आपके इन दोनों लाइंस के बीच में डबल लाइंस आपको दिखाई दे रही है। यहीं पर आप एक ऑप्शन और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। यहीं पर आप जब पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग में जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम आप एट लीस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 12 pt मतलब 12 pt। 12 pt मतलब एट लीस्ट हम इसको रख सकते हैं, इससे कम नहीं। और यदि हम इसकी pt बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे मैं pt बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 36। और जैसे आप इसको ओके करेंगे अब आप देखेंगे कि हर एक लाइन के बीच में 36 pt की स्पेस हो चुकी है। अब आप जैसे मैं इस फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाता हूं तो आप देखिएगा कि उसने क्या किया हुआ है 36 pt को मैनेज करके रखा हुआ, लेकिन मेरी फॉन्ट की साइज़ बढ़ते भी जाए लेकिन उसकी जो साइज़ है दो लाइन के बीच की जो स्पेस है वो बराबर मैनेज है, वो 36 से कम नहीं हो रही है। अब इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब कंट्रोल जेड जैसे करेंगे तो ये वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और यहीं पर आप जब इसको एग्जैक्टली पे क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि हम इसको 12 pt सेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको 20 pt पे सेट कर रहे हैं या 30 pt पे सेट कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि क्या होता है। इसको जैसे ओके करूंगा अब देखिएगा मैं इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज जैसे करूंगा तो आप देखिएगा क्या होता है। ये देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच का स्पेस तो मेरा कम हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो फॉन्ट भी मेरा कहीं ना कहीं ऊपर इंक्रीज हो रहा, मतलब फॉन्ट मेरे को पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो में वी पूरा ऊपर से कट रहा है, आई कट रहा है, डी कट रहा है। आप समझ गए कि एग्जैक्टली क्या करता है और एट लीस्ट। आपने देखा कि एग्जैक्टली क्या करता है और एट लीस्ट क्या करता है। एट लीस्ट में आप जो अपने स्पेस की साइज 50 pt सेट कर देते हो तो वो 50 pt को मैनेज करके रखता है, उससे ना वो कम करेगा ना ज़्यादा करेगा। एग्जैक्टली में फॉन्ट की साइज तो बढ़ रही है लेकिन हमारे जो दो लाइन के बीच का स्पेस है वो भी हमारा क्या हो रहा, कहीं ना कहीं कम हो रहा है। यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ तो यहाँ से मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ। अब आप इसको देखें, नॉर्मल कर दीजिए। और यहाँ पर आप फिर पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो एक ऑप्शन और दिखाई देगा मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या करता है? मल्टीपल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जानते हैं कि मेरे पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन स्पेस सेट हो जाता है। तो आपने देखा कि हम अपने पैराग्राफ में कितने प्रकार से लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं।
कौन कौन से लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, तो आपने बड़े आसानी से देखा। और यहाँ पर अब आप देख पा इस डायलॉग बॉक्स में मैं जो भी काम करता हूँ उसका पूरा प्रीव्यू मुझे इसी के अंदर दिखाई देता है। और जैसे मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे द्वारा की गई सारी की सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाती है। हालांकि मैं इसे अभी डिफ़ॉल्ट नहीं करता और मैं इसे यहाँ से ओके करके इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने पैराग्राफ को सेट करना सीखा। अब जैसे मान लीजिए मुझे सेकेंड पैराग्राफ को एक बॉर्डर में रखना है, तो आप कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सेकेंड पैराग्राफ को एक बॉर्डर में रखना, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और यहीं पे आप एक ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बॉर्डर का। यहीं पे आप अब बॉर्डर कैसा रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, या नो बॉर्डर चाहते हैं, या ऑल बॉर्डर चाहते हैं, तो मैं इसे ऑल बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ। तब आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो टाइप किया गया पैराग्राफ था वो मुझे एक बॉर्डर में दिखाई दे रहा है। यदि आप अपने पैराग्राफ को बॉर्डर में रखने के बाद इसे कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से इसका थीम कलर दिखाई देता है। आप कोई भी एक यहाँ से थीम कलर ले लेंगे तो वो पैराग्राफ आपको उस कलर में दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक पैराग्राफ का एक सिंबल दिखता है, साइन दिखता है, और जैसे मैं इस पैराग्राफ के सिंबल में क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पैराग्राफ के हर पैराग्राफ के अंतिम में ये वाला सिंबल आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये अगले पैराग्राफ में, ये वाले पैराग्राफ में। तो आपने देखा कि हम अपने हर पैराग्राफ के अंतिम पॉइंट में अपने पैराग्राफ के सिंबल को शो कर सकते हैं। आप इसको जैसे एक बार और क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ से यहाँ से हट जाएगा। अब आप मान लीजिए जैसे अब हमें अपने पैराग्राफ को 1/2 मतलब 1/2 इंच आपको अगर इंडेंट करना है अपने स्पेस को, तो यहाँ पर एक आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक होता है डिक्रीज इंडेंट, एक होता है इंक्रीज इंडेंट। तो आप अगर यदि इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैराग्राफ 1/2 मतलब 1/2 इंच आपका पैराग्राफ आगे खसक गया। और फिर एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैराग्राफ 1/2 मतलब 1/2 इंच फिर खसक गया है। और जैसे मैं डिक्रीज पे क्लिक करूंगा, डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि अब मेरा पैराग्राफ वापस जैसे पहले था और फिर वापस आपको सेम नॉर्मल पोजीशन में हमें दिखाई देगा। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से मैंने आज आपको पैराग्राफ को फॉर्मेट करना सिखाया, पैराग्राफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।